मसीह यीशु के नाम से आपको नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह लगातार आपके साथ बना रहे। प्रभु आपको आशीष और लगातार लेकर चलता रहे और प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का विषय हम देखते हैं, आज्ञा मानो और अधीन रहो। आज्ञा मानो और अधीन रहो। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 17 वचन बखूबी बहुत सुंदर तरीके से वचन हमें सिखाता है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों के लिए ऐसे जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें और ठंडी सांसें लेकर नहीं, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो परमेश्वर की नाम की महिमा हो। उसके सुंदर वचन के अनुसार ना केवल आप लोगों के लिए है, हम सबों के लिए है कि हमें अपने अगुओं के अधीन रहना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु की नाम की महिमा हो, हमें उनकी बात ज़रूर मानना चाहिए। वो हमें एक सही मार्ग पे, एक सही दिशा पर ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम टेढ़े चलें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हर समय हमारे आगे पीछे नहीं चलते हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि मेरे कलीसिया के लोग जो प्रभु में मेरे पास आते हैं वो एक सही दिशा पर चल रहे हैं। उनका यही विश्वास और यही उनका उम्मीद आप लोगों पर लगातार बना रहता है। परंतु हम जब व्यक्तिगत अकेले होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। तब हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम विश्वास योग्य हैं या अधीन में हैं या नहीं हैं। कुछ बातों को हम लगातार आज देखेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर व्यवस्था और अनुशासन का परमेश्वर है। जहां आज्ञाकारिता होती है वहां आशीष, सुरक्षा और उन्नति होती है। परंतु जहां विद्रोह और स्वेच्छाचारिता होती है वहां पतन और विनाश आ जाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति और उसके द्वारा नियुक्त किए अगुओं के प्रति आज्ञाकारी और अधीन रहना आत्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण पहचान है। जो व्यक्ति नम्रता से आज्ञा मानना सीखता है, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है और उसकी अगुवाई करता है। ना केवल उस अगुआ जो परमेश्वर ने एक अगुआ हमारे लिए दिया है, यदि हम उनका विश्वास के साथ विश्वास योग्यता बने रहते हैं, आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, ना केवल वो हमसे प्रसन्न रहते बल्कि परमेश्वर भी हमसे अपने वचन के अनुसार प्रसन्न होते हैं और हमें आशीष देने के लिए वो पीछे नहीं हटते। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन में हम देखते हैं, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से। बहुत सब कुछ, धन दौलत, अपनी धन संपत्ति, अपने आप को भी किसी के लिए निछावर कर दो, लेकिन इसीलिए पौलुस भी कहता है सब कुछ करने के बाद अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपका सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है, एक ठनठनाती हुई पीतल और झांझ ठहरेंगे। हम अपने आप को दे दिए परंतु प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए साउल, जो शमूएल ने जिस तरीके से कहा था अमालेकियों को नाश कर देना, क्योंकि अमालेकियों को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो नहीं चाहता कि वो पृथ्वी पर दिखें, तो परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा आज्ञा दी थी साउल को कि जाकर अमालेकियों को पूरी रीति से उनका नाश कर देना। लेकिन जब साउल जाता है वहाँ पर जो सुंदर सुंदर चीज़ें होते हैं, चाहे उनकी वस्तुएं हों, चाहे वो
वहाँ की रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरतें हो, गाय बैल भेड़ बकरियाँ और वहाँ की जो सुंदर स्त्रियाँ लड़कियाँ, जो भी उसको नज़र आया उन सुंदर चीज़ों को ले आया, बाकी सबको नाश किया। क्या फ़ायदा? परमेश्वर ने कहा था कि वहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं लेना और कुछ भी चीज़ों पे दया नहीं करना, सब चीज़ों को ख़त्म करना, हटा देना है। तो लेकिन मनुष्य का जो मनोविचार है वो हर समय सुंदरता के ऊपर एकदम मन भावु हो जाना, आकर्षित हो जाना और कहीं ना कहीं अपने आप को खो देना या गिर जाना उन चीज़ों के बातों में। तो साउल ने भी यही किया। परमेश्वर केवल हमारी आराधना नहीं चाहता, वह हमारी आज्ञाकारिता भी चाहता है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तब हम उसके हृदय को प्रसन्न करते हैं। एक उदाहरण को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने देश छोड़ दिया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, फिर भी उसने विश्वास किया, विश्वास और आज्ञाकारिता दिखाई। परिणाम स्वरूप वह विश्वासियों का पिता कहलाया। यदि वह बात नहीं मानते, वो परमेश्वर के कहे हुए बातों के अनुसार नहीं चलते, अपने आप को नहीं देते, आज पूरी दुनिया में जो भी हैं, जो परमेश्वर पर मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं, उन सब के बेटे, उन सब के जो अब्राहम हैं, उन सब के बेटे बेटियां कहलाएंगे। हम सब अब्राहम के बेटे और बेटियां कहलाएंगे जो विश्वास करते हैं मसीह यीशु पे। हम सब अब्राहम के पुत्र कहलाएंगे। एक विश्वास के वो पिता हैं, वो विश्वास के मूल पिता हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अधीनता नम्रता और बुद्धिमानी की पहचान है। अधीनता नम्रता और बुद्धिमानी की पहचान है। याकूब 4 अध्याय उसका 7 वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन होना कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मिक परिपक्वता का चिन्ह है। जो व्यक्ति परमेश्वर और उसके द्वारा स्थापित अधिकारों के अधीन रहता है, वह घमंड और आत्मनिर्भर से बचा रहता है। यीशु मसीह स्वयं पिता की इच्छा के अधीन रहे और क्रूस तक आज्ञाकारी बने रहे। हर एक बातों के लिए जब देखते हैं तो परमेश्वर, जो अपने आप को परमेश्वर मानना है, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, वो अपने आप को एकदम शून्य कर देता है और यहाँ तक आज्ञाकारी रहता है कि वो मृत्यु कभी क्रूस को उठा लेता है। और ऐसी दर्दनाक, ऐसी क्रूरता किसी ने नहीं सहा जो यीशु मसीह ने सहा। और यहाँ इतने हद तक आज्ञाकारिता बने रहे प्रभु, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसके आज के पवित्र वचन के लिए, जो आज अपने पवित्र वचनों के द्वारा वो हमें समझाना चाह रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के प्रियजनों, लगातार कहीं ना कहीं आप अकेले में हो, चाहे लोगों के साथ जा रहे हैं या अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं या एक अच्छे पोजीशन पे हैं, एक अच्छा अधिकारी हैं, यदि आप मसीह यीशु को जानते हैं, यदि आप मसीह यीशु को मानते हैं, यदि उसको अच्छे से मानने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आज्ञाकारिता भी आपके अंदर पाया जाए। और जो आपके अच्छे लीडर हैं, अगुए हैं, आपके जो ऊपर अधिकारी हैं, उनके अधीन रहने की कोशिश करें। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। आगे हम तीसरे पॉइंट में देखते हैं, आज्ञाकारिता आशीष और सुरक्षा का मार्ग है। आज्ञाकारिता आशीष और सुरक्षा का मार्ग है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 2 वचन जरूर पढ़िएगा। यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर की बात ध्यान से सुनोगे
और उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो ये सब आशीषें तुम पर आएंगी। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हमें उसकी सुरक्षा, मार्गदर्शन और आशीषों के क्षेत्र में बनाए रखता है। आज्ञाकारिता हमारे लिए आत्मिक कवच के समान है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना, बुलेट प्रूफ गाड़ी में रहना, कुछ भी विपत्ति आने से, कुछ भी परेशानी आने से वो हमें नहीं छूता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है जकरिया में कि जो कोई यदि तुम्हें छूता हो मेरी आँख की पुतली को छूता है। मतलब बुलेट प्रूफ एक हमारे ऊपर भी एक सुरक्षा है। यदि कोई हमें छूता है तो उससे पहले प्रभु को छूना पड़ेगा। जितना वो वायदा हमारे लिए करके रखा है वो हमारे लिए तैयार है सब बातों में, लेकिन हम नहीं तैयार हैं। हम कहीं ना कहीं नहीं मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी बातों में हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो हम सबों को यह कोशिश करना है आज के दैनिक मनन में, इस दिनचर्या में और एक दैनिक जीवन में, कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की वचन को भूले ना, छोड़े ना, उसके वचन में हम बने रहें। एक उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं। नूह ने अब्राहम की आज्ञा मानकर जहाज बनाया। लोगों ने उसका उपहास किया, बुरा भला कहा, मजाक उड़ाया, ठट्ठों में ले गया, उसकी बातों को हल्का समझा, परंतु उसकी आज्ञाकारिता ने उसे और उसके परिवार को प्रलय से बचा लिया। उस महान विपत्ति से, उस एक जल प्रलय से वो सब परिवार बचे। ना केवल परिवार बचे, उन सब की सुरक्षा हुई जितने जीव जंतु आज पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नहीं तो परमेश्वर ने सबको नाश करना चाहा। बस परमेश्वर के नज़र में जो घृणा है वो घृणा है, और एक समय आएगा पृथ्वी एक बार फिर से नाश की जाएगी। उसमें किसी पर दया नहीं की जाएगी। उन्हीं पे की जाएगी जिन्होंने मसीह यीशु को अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में ग्रहण कर रखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को माना, समझा, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर बपतिस्मा लिया है और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, आज्ञाकारिता में बने रहते हैं। उन्हीं का उद्धार होगा, उन्हीं का बचाव होगा, अन्यथा और किसी का नहीं होने वाला। चौथे पॉइंट को देखते हैं, और चौथा पॉइंट हम सबों के लिए चेतावनी है। अवज्ञा और विद्रोह विनाश को जन्म देते हैं। अवज्ञा और विरोध विनाश को जन्म देते हैं। 1 शमूएल 15 अध्याय 23 वचन। क्योंकि बलवा करना और टोन्हा करना बराबर है। शैतान का पहला पाप विद्रोह था। जब मनुष्य परमेश्वर और उसके अधिकार के विरुद्ध खड़ा होता है, तब वह अपने जीवन में समस्याओं और न्याय को आमंत्रित करता है। राजा साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का पूर्ण पालन नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसका राज्य उससे ले लिया गया। अवज्ञा छोटी दिखाई दे सकती है, परंतु उसके परिणाम बहुत बड़े और दुखदायक होते हैं। साउल ने सोचा बहुत छोटी बात है, जो मना किया गया था वही करते आए, और कई जगह साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो आज्ञा नहीं माना अमालेकियों के बीच में, वो सबसे बड़ा परमेश्वर की नज़र में दुखदायक रहा, और उस बात से परमेश्वर बहुत नाराज रहा, और वहीं से साउल को अपने नज़रों से राजा होना हटा दिया उसने, और किसी और को उसने चुन लिया। ऐसे ही आप जीते रहेंगे, परंतु परमेश्वर की नज़र में आप नहीं रहेंगे। आप पृथ्वी पे जब तक रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की नज़र में आप नहीं हैं। अगर आप आज्ञाकारिता में, उस परमेश्वर के अधीन में
परमेश्वर के वचन के अधीन में और अपने अगुओं के अधीन में नहीं हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में कहीं ना कहीं आप भी पाए नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा हो उसके पवित्र वचन के द्वारा, जो आज हमें सीखने के लिए और एक अच्छा मनन करने के लिए प्रभु ने हमें मन दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के प्रियजनों, एक निष्कर्ष आपके सामने रखकर हम आगे प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को बुला रहा है कि वे उसकी आवाज़ सुने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके द्वारा नियुक्त किए अगुओं के प्रति सम्मान और अधीनता का जीवन जिएं। आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के निकट लाती है, जबकि विद्रोह हमें उससे दूर कर देता है। इसलिए हम यह निश्चय करें कि हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देने की कोशिश करें और देंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14 अध्याय 15 वचन। प्रभु यीशु खुद कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को ऑटोमेटिक मानोगे। यदि हम प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करेंगे, परमेश्वर के आज्ञा को हम बिल्कुल मानेंगे ही नहीं। यदि हम उसके वचन को मानते हैं, समझते हैं और प्रेम रखते हैं तो हम सारी बातों को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके वचन को मानते हैं, प्रेम करते प्रभु से, तो पूरा रीति से पूरा करेंगे और मानेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके इस महान वचनों के लिए, और जो आज प्रभु के द्वारा हमने सीखा, और उसके नाम की महिमा हो। मसीह यीशु के प्रियजनों, आए हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना पवित्र वचन दिया और हमारे हृदयों से बातचीत किया। प्रभु, हमारे हृदयों को नम्र बनाइए ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें और आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। जहाँ कहीं हमारे भीतर विद्रोह, घमंड या अपनी इच्छा को पूरा करने की प्रवृत्ति हो, उससे दूर कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपके प्रति और आपके द्वारा स्थापित अधिकारों के प्रति आदर और अधीनता रखे। हमें अब्राहम जैसी आज्ञाकारिता, नूह जैसा विश्वास और यीशु मसीह जैसा नम्रता प्रदान कीजिए। हमारा जीवन आपके लिए प्रसन्नता का कारण बने और हम आपकी आशीषों में चलते रहें। इसीलिए हर एक भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति प्रशंसा हो कि आज के वचनों के द्वारा प्रभु हमें बहुत कुछ सीखने और सिखाने में पिता आपने मदद किया। आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति जो सुनते हैं प्रभु, सबों को आशीष और अनुग्रह करे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु का अनुग्रह लगातार आप लोगों के साथ बना रहे। और मैं एक निवेदन करता हूं, यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो औरों तक शेयर करें और मुझे भी, अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करें। धन्यवाद। जय मसीह की।